पायलट इसमें 100 दिन के लिए ट्रैप्ड रहा तो ये इसका क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा। इस एयरप्लेन पर मैंने $25 लाख खर्च किए हैं और इसके अंदर जाने पर 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। Oh my God! और अब क्योंकि इस 100 डे चैलेंज का पहला आवर शुरू हो चुका है तो क्यों ना हम इसमें कहीं घूम कर आए। हाँ चलो कहीं घूम कर आते हैं। देखते हैं ये सच में एक पायलट है या नहीं। क्या मतलब? अगर अरमांडो अगले 100 दिन इस प्लेन में निकाल सके तो ये हमेशा के लिए इसका हो जाएगा और फिर ये इसे दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। इस प्लेन में 100 दिन गुजारना आराम से कर लूंगा। काफी स्मूथ टेक ऑफ था। ये प्लेन तो बहुत अच्छा है। देखते हैं लैंडिंग कितनी स्मूथ होगी। वाह क्या फ्लाइट थी। मजा ही आ गया। तुमने अपने चैलेंज के पहले 2 घंटे पूरे कर लिए हैं, लेकिन अगर इसके शरीर के किसी भी हिस्से ने जमीन को छुआ तो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगा और ये प्लेन इसके हाथ से निकल जाएगा। जमीन को नहीं छूना है। गुड लक। फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखते हैं अरमांडो ये प्राइवेट जेट जीत पाता है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा? ये है मेरा ऑफिस स्पेस और यहाँ मैं खाना खाऊंगा और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बेडरूम। तो लगता है मैं अगले 3 महीनों तक यहीं सोने वाला हूँ। यहाँ पर किचन नहीं है, बस एक माइक्रोवेव और एक एयरलाइन कार्ड भरकर कैन वाला खाना है। यहाँ पर शॉवर भी नहीं है। ये चीज थोड़ी दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल सही कहा। भले ही ये एक वर्ल्ड क्लास जेट है पर इसे किसी के रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है तो इसमें अगले 100 दिन के लिए रहना अरमांडो के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दीवारें मुझे घूरने लगी है। जेल में रहना ऐसा ही होता होगा। शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। सूरज की किरणें मुझे खुशी देती है। मुझे परिवार की याद आ रही है। कुछ गड़बड़ है। प्लेन गिर रहा है। अब मैं ये और नहीं सह सकता। आज पहली रात है, यहाँ कोई बेड नहीं है तो मेरे लिए सीट ही सही है। गुड नाइट। प्राइवेट जेट मेरा होने वाला है। आज दूसरा दिन है। अगर आपको ये जेट आरामदायक लग रहा है तो आप गलत है। ये बिल्कुल भी आरामदायी नहीं है। आज दूसरा दिन है और इस वीडियो को शुरू करने के लिए अपने दोस्त के प्राइवेट जेट का फायदा उठाने से बेहतर और क्या होगा। हम सब सोच रहे थे कि क्या तुम हमें एक हॉकी गेम के लिए न्यूयॉर्क ले चलोगे। हाँ क्यों नहीं, तुम भी आ सकते हो, हमारे पास टिकट है। ये कोई चाल नहीं है ना? प्लेन से उतरे तो हार जाओगे लेकिन तुम्हें गेम देखने मिलेगा। अच्छा देखते हैं। और हाँ वो हमें हॉकी गेम के लिए ले गया पर जैसे ही हम लैंड हुए फ्लाइट के लिए थैंक्स। काश मैं भी वो गेम देख पाता मगर मुझे अंदर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अरमांडो अभी क्या कर रहा होगा। प्लेन योगा। हाँ सिर्फ एक हॉकी गेम के लिए जेट उड़ाने में इतना मजा आया कि अगले दिन बॉयज ने एक और ट्रिप प्लान कर ली थी। क्या तुम हमें मायामी फ्लोरिडा ले जाओगे। हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। और यही है एक प्राइवेट जेट होने का सबसे बड़ा फायदा। हम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम मायामी पहुंच चुके हैं। चलो मजे करें बॉयज। तो फिर मिलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो लोग इस जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। काश मैं अपनी बेटी और वाइफ से बात कर पाता। उनकी बहुत याद आ रही है पर अभी भी चैलेंज के 96 दिन बाकी है। उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगा। ये मेरे हैंगर में रहने का पहला दिन है। मुझे रूटीन सेट करना होगा। और फिर अगले कुछ दिनों तक अरमांडो ने यहाँ एक्सरसाइज की। क्रैब वॉक। ओह ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। माइक्रोवेव में अपने लिए खाना बनाया। सुबह के लिए मिक्स सब्जियां। शावर के बिना अपने आप को नहलाया। साफ रखने का बस एक ही तरीका है, ये डूड वाइप्स। पहले मुंह साफ करो, थोड़ा यहाँ पर भी। और सोने के लिए अलग अलग जगह ट्राई किए। ये बेड बहुत बुरा है। यहाँ मेरी गर्दन अकड़ती है। पूरे प्लेन में यही जगह है जहाँ पैर फैला सकता हूँ। मगर उसके बाद भी अरमांडो वहाँ चैन की नींद नहीं सो पाया। मैं इन 4 दीवारों को अब और नहीं देख सकता। हमें इस एयरप्लेन को उड़ाना होगा। और अगली सुबह इसने ठीक वही किया। मुझे पहले कभी भी इस तरह जेट की चाबियां नहीं दी गई। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। चलो नाइग्रा फॉल्स जाते हैं। उसे ऊपर से देखना चाहता हूँ। शानदार नजारा है। तो है ना ये आंखों को सुकून देने वाला मंजर। अब नाइग्रा फॉल्स के 4000 फीट ऊपर हवा में है। जेट्स को यहाँ उड़ने नहीं दिया जाता। हॉकर 1-2 पायलट वाला एयरप्लेन है। मेरे साथ है शानदार को कैप्टन। ये दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफिस है। तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अरमांडो का ये को पायलट इस प्लेन से जब चाहे निकल सकता है। मेरी दुनिया बिल्कुल यहाँ खत्म होती है। भले ही ये इन सीढ़ियों से नीचे नहीं जा सकता लेकिन 10वें दिन मैंने एक ऐसा लूप होल निकाला जिससे ये बदला जा सके। मैंने चिल्लाया फिर भी तुमने दरवाजा नहीं रोका। नहीं तो पिछले 10 दिन तुम्हारे लिए कैसे रहे। जिमी, यहाँ ना शॉवर है, ना बेड और ना कोई किचन। तो हाँ सब सही है। मुझे लगा नहीं था ये खुद को इतना पॉजिटिव रख पाएगा पर शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा इस प्राइवेट जेट में आकर और डे 10 के ऑफर में तुम्हें एक फैसला लेना है। या तो तुम इन कोऑर्डिनेट्स को चुन सकते हो जहाँ एक रनवे पर पूरे $50,000 रखे हैं या
अल्फा, उसे लेकर आओ। मैं तुम्हारे प्राइवेट जेट से एक शावर जोड़ूंगा और इससे पहले कि तुम अपना फैसला सुनाओ, आओ चलकर शावर देख लो। और क्योंकि ये एक जेट का एक्सटेंशन होगा, तुम इसमें कदम रख सकते हो, वो भी बिना एलिमिनेट हुए। वो ये तो एकदम बढ़िया शॉवर है। तुम्हें जरूरत तो नहीं है, पर इसमें शैम्पू भी है। हाँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक शॉवर नहीं, एक्स्ट्रा जगह भी है। मैं खड़ा रह सकता हूँ, ये बढ़िया है। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, अगले 90 दिनों के लिए शावर या $50,000 कैश। क्या चाहिए तुम्हें? 90 दिनों के लिए शॉवर जरूरी है, पर मैं कैश लूंगा। वो क्या? ओह माय गॉश! मैं उड़ाने के लिए बना हूँ और ये उड़ने के लिए। चलो चले। यकीन नहीं होता, उसने शावर के लिए मना कर दिया। जाओ उन $50,000 को लेकर आओ। हाँ ठीक है। अब सोचने पर लगता है कि शायद अरमांडो के लिए शैम्पू वाला ऑफर सही नहीं था। कोई हमें इन कोऑर्डिनेट्स पर आकर $50,000 कैश देने वाला है। और अगर हम इसे इस $25 लाख वाले जेट के साथ जोड़ लें, तो मतलब अरमांडो मिस्टर बीस्ट के इतिहास का सबसे बड़ा विनर बन सकता है। शॉवर ना लेने के $50,000 मिल गए, मजा आ गया। आज रात मेरी सबसे बड़ी परेशानी होगी इन $50,000 को रखने की जगह ढूंढना। अब मैं अपने परिवार को कहीं भी घुमाने ले जा सकता हूँ, तो आज रात मैं पैसों के बीच सोऊंगा। तो आज मेरा बस एक ही काम है, इन पैसों को ऐसे जमा कर रखना कि ये कम से कम जगह ले और प्लेन में फिट आ जाए। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे लग रहा हूँ, इन पर सो ही जाता हूँ। $50,000 ने शायद इसके बेड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मगर अरमांडो के दिमाग में एक नई टेंशन पैदा हो गई। अगर सच में मुझे इस जेट की चाबियां मिल जाए तो मैं इसका क्या करूं? इसे बेच दूं या अपने पास रखूं? अरमांडो जैसे पायलट के लिए ये जेट जीतना एक सपने के पूरा होने जैसा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने थोड़े कैलकुलेशंस किए। चैलेंज के बाद अगर मैं ये जेट 3 महीने के लिए रखता हूँ तो हैंगर का खर्चा 8,000 होगा, इंश्योरेंस का 10,000 और मेंटेनेंस के लिए 30,000। एक प्राइवेट जेट का खर्चा सच में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इस पूरे वीडियो के दौरान अरमांडो को $25 लाख वाले इस जेट के ऊपर और $10 लाख तक जीतने का मौका मिलेगा, ताकि अगर वो इस जेट को जीत जाए तो उसके लिए इसे अफोर्ड करना और अपने परिवार के सपने को पूरा करना आसान हो जाए। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि कब अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इस जेट में बिठाकर दुनिया घुमा सकूं और अपने लाइफ का बेस्ट टाइम जी सकूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लगता है कि मुझे जिमी से ढेर सारे पैसे जीतने पड़ेंगे। मुझे लगता है यहाँ मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग काम आएगी। मैं वहाँ हमेशा एक्साइटेड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत करता था। कुछ ही दिनों में वो सारा जोश खत्म हो जाता है और आपको अपने फैसलों पर पछतावा होता है और फिर बस वहाँ से निकलने का मन करता है। मुझे घर जाना है। चैलेंज को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और अरमांडो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। आज का मील अच्छा है। मैंने अपने लिए फेस्टिवल्स मंगवा लिए। मैं अपने सारे छोटे मोटे कामों को इस तरह ट्रैक कर रहा हूँ। जो भी काम हो गए हैं बस उन्हें उठाकर इस तरह रख दो और देखते ही देखते दिन खत्म। लेकिन एक अच्छे एटीट्यूड के बावजूद भी अरमांडो शायद यहाँ 100 दिन पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पा रहा। पता नहीं मैं कैसे सोऊं जिससे मेरे शरीर में दर्द ना हो। ये बिस्तर ऐसे ऊपर नीचे होता है। आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरा शरीर खुश नहीं है। वर्कआउट नहीं हो पाया, पेट भी खराब है। पता नहीं मैं ठीक से सोया भी या नहीं। कल मैंने फिर से सीट पर सोने का ट्राई किया, जो कि मेरी गलती थी, बीच वाले की तरह। आज मुझे ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं कल मुझे जिमी क्या ऑफर करेगा, पर मुझे बेड चाहिए। मेरे पास अरमांडो के लिए एक परफेक्ट ऑफर है, लेकिन मैं एक वीडियो में 10 लाख लोगों को खाना दे रहा था, इसलिए उसे मेरे पास आना पड़ा। चलो उड़ान भरे। और इस फ्लाइट के लिए थैंक्स के तौर पर मैंने अरमांडो को एक स्पेशल मील दिया, क्योंकि हम फिलाडेल्फिया में हैं। ये लो तुम्हारे लिए फिली चीज स्टेक। नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने में कितना वक्त है? 48 मिनट्स। बस 48? हाँ। प्राइवेट जेट तो कमाल के होते हैं। वैसे कल डे 20 है। चलो उड़ते हैं। चलो चलते हैं। हैं। आमतौर पर मैं ऑफर के बारे में सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन इस बार मैंने अरमांडो को एक पूरी रात आराम से सोचने का टाइम दिया। तुम्हारा डे 20 का ऑफर है इस प्लेन के लिए स्पेशली डिजाइन्ड ये इन्फ्लेटेबल बेड, या मैं तुम्हें एक मिस्ट्री क्रेट के कोऑर्डिनेट्स दूंगा जो दुनिया के किसी भी कोने में रखा गया है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसमें $2.5 लाख हो, या फिर एक टेस्ला, या इस जेट से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। क्या करूं? कल सुबह अपना फैसला तैयार रखना। मैंने अरमांडो को रात भर आराम करने के लिए छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो बेड ट्राई करेगा, पर वो अपने साथ एक चीज स्टेक सैंडविच लेकर क्यों सोया है? शायद उसे सच में नींद की जरूरत है। मैं आज पहली बार इस जेट में कंफर्टेबली सो पाया हूं। देखते हैं कि क्या वो इस इन्फ्लेटेबल बेड को चुनेगा या मिस्ट्री गिफ्ट को, जो कि असल में $2.5 लाख जितना कीमती है। नॉक नॉक, क्या कोई अंदर है? अंदर आ जाओ। वेलकम अबोर्ड। आज 20वां दिन है। स्वागत है मेरे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम में। सच बता, कल रात की नींद कैसी थी? ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पर सो रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये बेड तुम्हें यहाँ
यहाँ 100 दिन पूरे करने में मदद करेगा। मैं जानता हूँ कि इससे मेरा शरीर तो 100 दिन टिक पाएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन है इस दुनिया के ऐसे रैंडम कोऑर्डिनेट्स जहाँ रखा है एक मिस्ट्री बॉक्स। ये कुछ ऐसा है कि जो मैं अभी महसूस कर सकता हूँ। मैं बिना ठीक से सोए इस जेट को उड़ा नहीं सकता। तो क्या तुम ये इन्फ्लेटेबल बेड लोगे या फिर वो बड़ा सा शानदार मिस्ट्री गिफ्ट? मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ और इसीलिए मैं चुनता हूँ इस बेड को, जिससे मुझे बेड? काफी मदद सच मिली। में उस मिस्ट्री गिफ्ट में एक लैम्बोर्गिनी थी। सच में? हाँ। ओह आज रात लैम्बोर्गिनी के सपने मत देखना। नहीं, वो पक्का सपनों में आएगी। यकीन नहीं होता उसने वो ऑप्शन नहीं लिया। कार्ल, उसने बिस्तर को चुना। ओके, उसकी मर्जी। लैम्बोर्गिनी हाथ से निकल गई। कुछ भी हो, मुझे बेड मिल गया। इससे काफी मदद मिलेगी। अब मेरा शरीर यहाँ और 80 दिन गुजार पाएगा। इस बेड की वजह से अरमांडो अब बहुत अच्छे मूड में है। ब्रो, लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह